Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is hashtag Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panegar. Today we are going to talk in this video about textual importance. आपको टेक्स्ट बुक से ऐसे कौन से मराठी के आंसर्स, क्वेश्चंस और एक्सेट्रा ग्रामर वाले नॉलेज आपको लेना है जो आपको एग्जाम में आने के चांसेस है। एंड मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी ऑलरेडी आपको ये बात बोल चुका है कि इस बार का पेपर आपका जो आने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं टफ़ नहीं बोलूँगा, टफ़ बोल के आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा, बट मैं आपको बोलूँगा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस में से आने वाला है। लास्ट 2 साल के जैसा नहीं है कि आपको आधा आधा सिलेबस कट करके आ रहा है, बट ये साल सिलेबस पूरा है। बनाने वाले जो है पेपर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लोग हैं इस टाइम के सारे, क्योंकि स्टाफ चेंज हो गए हैं। ऑलमोस्ट आपका पेपर स्ट्रिक्ट आने के चांसेस है, बट विद दैट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने ब्रश अप करके रखा है सारे एक्टिविटीज़ को, जो भी मैंने आपको थ्रू आउट द टाइम वीडियो में बताया है। मैं आपको इसमें अभी लेसन के अंदर सारे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, और उसी के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है, राइटिंग स्किल पे क्या पढ़ना है। टेक्स्ट बुक के अंदर से एक रिवीजन दे देने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको कल एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको आएगा आंसर लिखने में। चलिए देखते हैं पहले अंकिलामी दास तुझा। अंकिलामी दास तुझा में से आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक बारी क्या करने का है, रिवाइज करना है। आप उसको कैसे रिवाइज करोगे, आपको एक बात ध्यान रखना है। मैं जब भी आपको एक बात बोलता हूँ कि ये जो भी कविता का नाम है, कविता के कवि का नाम है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उससे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, और उस मार्क्स मिलने का कारण ये रहेगा कि पोएम एप्रिसिएशन में जब भी आपको कोई भी चीज़ आती है तो आप उसको अच्छे तरीके से, सबसे पहली चीज़ लिख दिया आपने कविताचा विषय और कवितेचं नाव और कवीचे नाव, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपकी वो 3 ही लाइन गलत नहीं हुए ना, मतलब सामने वाले को लगता है कि नहीं आपने पढ़ा है इस चीज़ को और आपको अच्छे से आता है, तो आपने एक फर्स्ट इंप्रेशन वहाँ पर भी बना दिया, जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगा। ऑलराइट, फिर मैं आपको बता दूं कि पोएम एप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो गई है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखा कि पोएम एप्रिसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। इधर पे जो आपको पढ़ना ही है अंकिलामी दास तुझा का, यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर वापस से हाईलाइट करके रख दिया है, आपको क्या करना है उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। एक ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अच्छे से। जब मैं मूव ऑन करूँगा आगे, योगी सर्वकार सुखदाता, इसका भी अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो ये बात ध्यान रखना, आपको योगी पुरुष कैसा रहता है वो आपको पता रहना चाहिए। यस, जो यहाँ पर मैंने स्टार दिया है, ये एक समानार्थी शब्द भी है जो आपको आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए समानार्थी को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैंने इसका रिसेंटली अभी चैनल पे वीडियो डाला है, आप प्लीज़ एक बार स्क्रॉल डाउन करके देखना। समानार्थी 4 मार्क के लिए आने वाला, और जितने भी इंपॉर्टेंट समानार्थी मैंने सबको मार्क कर दिया है। शाल में जब मैं आऊँगा, शाल चैप्टर का आपको प्रस्तावना याद रहना चाहिए। यहाँ से देखो, शालीभोवती अस्थिरलेखाचे आठवणीय पाठातून व्यक्त झाले आहेत। ऑलराइट, यहाँ पर जब आएगा पैसेज इसमें से, तो आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, उसके बाद में पैसेज में से आंसर को ढूंढना है। यहाँ पर मैंने स्टार करके रखा ऑलरेडी क्या क्या क्वेश्चन आने के चांसेस है, इधर पे भी, इधर पे भी और यहाँ पर भी। ऑलराइट, तो ये सारे जो ग्रामर क्वेश्चन है उसको आप एक बार अच्छे से क्या कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। जैसे देखो यहाँ पर लेखक सुंदर लेखन करतात, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिंग बदलून लिहा, लेखिका सुंदर लेखन करतात, ते मुलगा गरिबांना मदत करतो, ती मुलगी गरिबांना मदत करतो। याद रखना, तो भी ती बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ती, वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका, समझे। उपास लेसन जब आएगा, उपास लेसन में आपको क्या करना है, अच्छे से पूरा लेसन का जो पैसेज आएगा आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद में उसको पढ़ लेना है। जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको उसको मार्क आउट करना है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 में ये मार्क कर लो, ई वाला, जो आपको क्या करने का अच्छे से रिवाइज करना है। ऑलराइट, देन जब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं, चैप्टर पेज नंबर 14 में, अचूक शब्द ओढ़कून लिया। अचूक शब्द दिख रहा है आपको यहाँ पर, और वाक्य प्रचार दिख रहा है आपको यहाँ पे। आराम से जो भी मैंने यहाँ पर टिक मार्क किया है आपको एक बार रिवाइज करना है, और मस्त तरीके से आपको क्या करने का है, पढ़ के ख़त्म करने का है। ऑलराइट, जब ये वाला लेसन आएगा, मोटे हो तसला मुलानो, इसको कम्प्लीटली आपको पता है ना, मैंने एक ही ब्रीफ बोला है, वो एक ही ब्रीफ को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। वो एक ही ब्रीफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 3 मार्क के लिए वो ब्रीफ आएगा, आपने एक बार रेफर कर लिए, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएगा।
जब 2 दिवस कविता में आएंगे, 2 दिवस कविता में कवि का नाम आपको पता रहना चाहिए, क्या है? नारायण सुर्वे। कविता का नाम क्या है? 2 दिवस। ये आपने एक बार ही जान लिया। ओके, और कौन सी बुक से लिया गया? ऐसा गा मी भ्राम। और राइट, ये आपने यहाँ पर शब्दार्थ देख लिया। क्या है यहाँ पर? बर्बाद होने, वाया जाने, हर घड़ी प्रत्येक वेड़ी, सेकने तापने। और राइट, यहाँ पर फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, शब्द समूह तुम्हारा कर ले अर्थ लिया। ओके, यहाँ पर आपको इसका आंसर लिख के आपको क्या करने का है, उसको अच्छे से अंडरलाइन करना है। यहाँ पर पोएम क्वेश्चंस है, आपको उसको आपको करना है। पोएम एप्रिसिएशन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर चूड़ी वाले लेसन में आएंगे, चूड़ी वाले में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि इधर पर शब्दार्थ दिया हुआ है, यहाँ पर ये हैशटैग करके मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। चैम्पियंस बुक के अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा सॉल्व करके भी। आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर आपने चैम्पियन बुक लिया है तो आप ये PDF आपको डायरेक्टली वहाँ पर भी मिल जाएगा। एंड उसी के साथ में अगर आपने चैम्पियन बुक नहीं लिया है तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि उसमें डेफिनेटली जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। एंड उसी की वजह से आप क्या कर सकते हो, अपना बेस्ट मार्क को एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। ऑलराइट, व्हेन आई विल मूव फर्दर अहेड, यहाँ पर वी हैव विराम चिन्ह ओढ़का व त्यांचे नावे लिहा। तो यहाँ पर ये विराम चिन्ह आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्या करने का है, ये आंसर यहाँ पर लिखने आना चाहिए। ओके, विराम चिन्ह में आपको सारे विराम चिन्हों के नाम आपको पता रहना चाहिए बराबर से, क्योंकि आपके नाम बराबर आपको पता रहेंगे तभी आप उसको कर पाओगे अच्छे से। फुटप्रिंट्स भी जब आएगा, फुटप्रिंट्स चैप्टर जो है ईजीएस्ट चैप्टर है रेखा मौशी का। आपको सिर्फ बिना सोचे सिर्फ पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, उसके बाद में ही आंसर को ट्राई करना है सर्च करने का पैसेज में। मैं ये रिपीटेडली ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि आप मिस आउट नहीं करना चाहिए। कारने लिहा में आपको पता रहता है कि कारने जो रहता है वो डायरेक्टली आपको आंसर में मिलता नहीं है, तो आपको क्या करना है, कारने लिहा में आपको प्रैक्टिस करना है। ये चैप्टर का कारने लिहा है तो आपको उसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करने का रहेगा, तब जाके आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो। फिर वापस से ये वाला ग्रामर आया, विराम चिन्ह व नावे। विराम चिन्ह व नावे आने के चांसेस है, और नावे जब आएंगे तो आपको नाम लिखने आना चाहिए, वो नाम लिखने आना चाहिए, तभी वो मतलब बनेगा। समझ में आया? देन व्हेन वी विल मूव फर्दर अहेड, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक वचन अनेक वचन, एक वचन अनेक वचन के बाद में वी हैव ग्रामर का इंपॉर्टेंस, और विधानार्थी वाक्य क्या है, प्रश्नार्थी वाक्य क्या है, उद्गारार्थी वाक्य क्या है। मेरे शॉर्ट्स जो है यूट्यूब शॉर्ट्स वो इतने बेस्ट चल रहे हैं ये टाइम पे, अगर आपको यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाके ये चीज़ों को पढ़ना है तो फटाक से पढ़ लेना। आई एम सॉरी, क्योंकि वहाँ पर आपको एकदम डिटेल में मैंने समझाया ये विधानार्थी वाक्य क्या है, उद्गारार्थी वाक्य क्या है। एंड येस्टरडे व्हाट हैपेंड, यू नो, वन ऑफ द आंटी केम टू आवर होम एंड शी वाज लाइक, आपको पता है मेरी बेटी है ना, उसके स्कूल में ना आपके बेटे का वीडियो आया था, उन लोग के ग्रुप में यही वाला वीडियो सेंड किया गया था। एंड माई ममा वाज लिटरली सो हैप्पी and she told me this thing that I was in the 7th sky after listening this. That made me so proud, guys. Champions, thank you for promoting me. Thank you for being there with me. Thank you so much. You guys are such an awesome people. I literally want to dedicate a whole video by thanking you guys. So I'll not be continuing everything over here in this video, but yeah, sure. Tonight we are going to meet live, and every day till your board exam lasts, we are going to meet live at 9:30. Make sure that you are there at that time and we'll have a one-on-one talk and we'll discuss good things. Alright? But anyways, thank you so much. Because of you only I am able to reach till here. ऊर्जा शक्ति से जागर भी जो लेसन है सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। ऑलराइट, यहाँ से पैसेज आने के चांसेस है। एंड फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है ये रघुनाथ मशेलकर का ये जो इधर पे जो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है कितना इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर उनको ये मैग्नीफाइंग ग्लास भिंगीच्या मदताने शिक्षकाने शिकवलं होतं, और वो शिक्षक का नाम क्या है आपको पता है क्या? कौन से गुरुजी है? शास्त्री जी। यस, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं कि आगे है क्या। आपको यहाँ पर ये स्टार दिख रहा है, ये स्टार इसका मतलब ये है कि आपको आगे मीनिंग्स को रेफर करना है। माहिती भरून लिहा, माहिती आपने यहाँ पर लिख दी है, माहिती भर के आपका काम हो जाएगा। यस, आगे हम लोग देखते हैं कारणे लिहा, कारणे लिहा में आपने लिख दिए यहाँ पर क्लियरली। देन वी हैव कंसातील शब्द योग्य विभक्ति प्रत्यय लिहा। ओके, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखो कि ये क्योंकि निकल गया है टॉपिक, आपको अभी तो नहीं आने वाला ये टॉपिक, तो इसको आपको क्रॉस कर देना है। ओके, अलंकार उपमेय वो सब कैंसिल हो गया है।
और ये जाता स्थला चैप्टर आप इग्नोर कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी जगनक एक्ट्रेसेस पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर उसको प्लीज़ पढ़िए, ओके। क्योंकि इसका एक ही ब्रीफ है और एक ही ब्रीफ एकदम इंपॉर्टेंट है। ऑक्शन कविता अगर आपने अब तक इग्नोर करते हुए आए हो तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँ एक दिन आपके पास और भी बच रहा है, प्लीज़ इसको रिवाइज करना, बिकॉज ऑक्शन कविता इज मच इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर कविता, आई मस्ट टेल यू गाइज, बिकॉज इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ वेटेज ऑल्सो एट द सेम टाइम, एंड आई वुड टेल यू दैट इसके आने के चांसेस है, क्योंकि यूनिट्स चेंज हो जाते हैं और हर यूनिट में से कोई एक पोएम को सिलेक्टिवली वो लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब ये यूनिट के पोएम के अंदर ऑक्शन को डेफिनेटली रिवाइज करना प्लीज़, ऑलराइट। पोएम एप्रिसिएशन में नहीं आया तो क्या पता कभी पोएम ब्रीफ में आ जाए क्वेश्चन ये पैसेज फॉर्म में, तो आपको उसको रिवाइज करना चाहिए, ऑलराइट। यहाँ पर मैंने स्टार डाल के रखा है ये सारे क्वेश्चंस को। ऑक्शन का मतलब क्या है, ओवाड़ने मतलब आरती, वो भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। फिर जब मैं आगे बढ़ूँगा यहाँ पर आपको ये रस दिख रहा है उसको कैंसिल कर देना, रस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रंग साहित्याची, रंग साहित्याची ये भी अच्छा एक लेसन है। अगर इसमें से पैसेज में क्वेश्चन आते हैं तो आपको आराम से आंसर मिल पाएगा। क्वेश्चन मार्क, इधर पे कॉमा 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 दिख रहा है आपको, ऐसे कॉमा वाले क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे। साहित्याचे प्रकार, लेखकाचे नाव, ऐसे सारे नाम आपको पूछे जाएंगे, एंड जिसकी वजह से आपको आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पैसेज के अंदर मिल जाएगा। आपको अपने सर को वो करने की ज़रूरत नहीं है, भेजा फोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। देन विल मूव ऑन फर्दर है। प्रस्तुत पाठात आलेल्या साहित्य प्रकारांचे नावे लिहा। ये यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बोला ना आएगी, आपको चरित्र आत्मचरित्र मध्ये स्पष्ट करा। ये जो है एक यूनिक क्वेश्चन है, ये पैसेज में ना एकदम डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, आपको एक बार मेक श्योर करने का कि आप उसको ध्यान से पढ़ रहे हो और देख रहे हो, ओके। जब मैं मूव ऑन करूँगा आगे, वी हैव एक वचन, अनेक वचन, फिर देन वी हैव दिस थिंग पर प्रांत, ये सारी चीज़ को आपको एक बार क्या करने का, ध्यान से देखने का है। जब मैं आगे जाऊँगा ग्रामर रेफरेंस के लिए, आपको पता है वाक्य रूपांतर का भी मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ है यूट्यूब पे शॉर्ट्स पर, तो आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे, आपको उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे, विच विल मेक इट अ चेरी ऑन केक फॉर यू, ऑलराइट। जंगल डायरी भी एक ईजी इंपॉर्टेंट लेसन है। इंपॉर्टेंट तो सारे लेसन है, बट मैं सेलेक्टिवली आपको बोलूँगा कि जंगल डायरी को अगर आप स्किप भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलराइट। एंड देन वी हैव दिस लेसन के अंदर सर्टन क्वेश्चंस विच आर रियली इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग एट द सेम टाइम, बिकॉज ये वाला जो ऐसे मैं आपको दे रहा हूँ ना मीनिंग्स को वो करके, क्योंकि मीनिंग्स में से आपको कहाँ से भी कुछ भी पूछ लेंगे तो आपको आंसर करने आना चाहिए। रंग मजेचे रंग उद्याचे पोएम में आपको समानार्थी पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, बी अ और आ और ई, ऑलराइट। ये स्टार्ट आउट किया है मैंने। जगनक एक्टेस्टा का रैपिड रीडिंग का ब्रीफ इंपॉर्टेंट है। अगर आप जगनक एक्टेस्टा को अवॉइड कर रहे हो तो याद रखना व्युत्पत्ति कोश, जाता स्थला और मोटे उदाहरण मुलानों को अच्छे से पढ़ रहे हो। पानी है जीवन का ब्रीफ और वाड़वंती प्रदेश का निसर्ग मोटे जादूगर है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। हिरवेगार झाडासारखा इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोएम, प्लीज़ इसको भी स्किप मत करना, ये यूनिट में ये इंपॉर्टेंट पोएम है, तो इसको आपने अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपका काम आराम से हो जाएगा, ओके। यहाँ पे जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है इसको भी आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से पढ़ा जाता है और किया जाता है। पोएम एप्रिसिएशन में बता दूँ आपको कि अगेन इम्पॉर्टेंट है इस लेसन का, आपको इसको क्या करने का, अच्छे से रिवाइज करने का है, ओके। पोएम एप्रिसिएशन को ये कौन सा चला गया चैप्टर, बीच पेरले गेले। बीच पेरले गेले आपको पता है ना क्रिकेटर वाला लेसन है, जो आपको मैंने वीडियो में ही बताया था कि इसके पैसेज के क्वेश्चंस जो है एकदम इजी है, जिसको आप रेफ़र कर सकते हो और उसके थ्रू आप अपने मार्क्स को क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। देन ये मेरा फेवरेट चैप्टर, माई मोस्ट फेवरेट चैप्टर, अगर मैं एग्जामिनर होता ना और मुझे अगर परमिशन मिलती ना पेपर सेट करने के लिए, तो मैं तो कम से कम 2 पैसेज इसमें से डालता था, क्योंकि ये सच में बहुत इजी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और हमेशा अगर कोई मराठी की टीचर जिसको बच्चे लोग के अंदर मराठी का प्यार बिठाने का है ना, तो कम से कम ये चैप्टर से उनको चालू करना चाहिए, क्योंकि सारे चैप्टर में से सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर यही वाला है, निरंजन, ओके। अगर आप कोई मराठी टीचर हो या आपकी कोई पहचान वाली टीचर कोई मराठी टीचर है जिसको आपको बताना है कि प्लीज़ इस चैप्टर से आपको चालू करना चाहिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग है, बच्चों लोग का मन लगा रहेगा ये चैप्टर पढ़ने से, ऑलराइट। यहाँ पे भी मैंने सारे आंसर्स को टिक मार्क जो करके रखा हो, यहाँ पे मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको वाक्य प्रकार यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा वाक्य है ये।
यस, ये उद्गारार्थी वाक्य है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क रहेगा तो प्रश्नार्थी वाक्य रहेगा. उसको फिर आपको सोचने के अनुसार क्या करायचं आहे, बदलपण करवायचं. बदल करायचं म्हणजे काय, आपको उसको चेंज करना है. ऑलराइट, देन व्हेन आई मूव फर्दर अहेड, यहाँ पर लास्ट पोएम आती है स्वप्न करू साकार. स्वप्न करू साकार भी पोएम अच्छी पोएम है, रिवाइज करने में कुछ नहीं है. मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, बट इसको प्लीज़ एक बार ही देख लेना अच्छे से, एंड आपके क्या हो जाएगा काम, आपका काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. विपत्ति कोश प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ आपको प्लीज़, एक ब्रीफ है जो मैंने एक ही ब्रीफ कराया है, वो आप अच्छे से एक बार देख के जाना. आपके भाग्य ना सच में खुल जाएगी, आपकी नसीब खुल जाएगी उसको पढ़ने से, क्योंकि वो एक ब्रीफ के अंदर ही मैंने सब कुछ लिख दिया है. और बहुत छोटा सा ब्रीफ है, 3 मार्क्स तो आपको कोई भी दे देगा आँख बंद करके, ऐसा ब्रीफ है वो. ऑलराइट, पत्र लेखन में से आपको मैंने पढ़ा दिया है आज, मतलब मैंने सुबह सुबह ना इसके वीडियोस बनाया है, पत्र लेखन और जाहिरात लेखन कैसे करना है. इसमें से ये पत्र लेखन आया तो क्या करेंगे, मैंने फिर इसमें से ना मैंने ये भी बताया कि जाहिरात लेखन अगर डब्बे वाला आया तो ये डब्बे वाला जाहिरात कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, कैसे मालूम पड़ेगा क्या होता है. ये भिद्र वाक्य का मतलब क्या होता है, आपको पता है भिद्र वाक्य का मतलब क्या होता है, वो सब मैंने ना आज सुबह में एक वीडियो बनाया जाहिरात लेखन का अलग से, जो एडिट होकर आपके पास आता ही होगा, रास्ते में है, क्या पता बस नहीं मिली होगी उस वीडियो को. ऑलराइट, दिस इज सो लेट राइट नाउ दैट आई एम शूटिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज, एंड आई एम अबाउट टू फील ड्राउजी. बट विद दैट आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं सोऊंगा नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज मैं सुबह 6 बजे से उठा हुआ हूँ आज, एंड मैंने सोचा ही था कि मैं आज आपके लिए कम से कम 9 वीडियो बनाऊंगा 1 बजने के पहले. एट 1 o'clock आई जस्ट टेक अ क्विक नैप, एंड अभी मेरा टाइम हो गया, एकदम नज़दीक आ गया, तो आई एम लाइक फीलिंग यॉर्निंग, आई एम फीलिंग लाइक सो ड्राउजी स्लीपी लाइक अ कैट. तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपको यहाँ पर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट बता दिया है पूरे वीडियो के अंदर. आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि बस एक ही चीज़ से आपकी नाव पार होने वाली है, वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है. प्रसंग लेखन का भी वीडियो मैंने आज, बच्चों लोग ने बोला था कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो ना एक बार ही, तो मैंने उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से डाल दिया है. विनयस विशन विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर लेवल बेस्ट. एक सर रह के मैं बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, तो आप तो अपनी खुद की हेल्प आराम से कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका फ़ायदा है. समझ में आया कि नहीं आया, आपको बेस्ट देना है अपना, बस. थैंक यू सो वेरी मच, अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट. सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ वीडियो भेजो. आप लोग भेजते ही नहीं हो. मैंने अगले यू नो सब्जेक्ट्स के मैं वीडियो डालूंगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग तो कुछ भेज ही नहीं रहे हो आपके फ्रेंड्स लोग को, कोई कमेंट्स ही नहीं आ रहे. और प्लीज़ आप भी कमेंट्स करके बताइए. ऑल राइट, थैंक्स.